आज हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में जानेंगे। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनमें से इनका जो है 23वां तीर्थंकर इसे माना जाता है। और इनके बाद जो है भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थंकर के रूप में होंगे। तो 23वां तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है। ये बार प्रश्न में पूछे जाते हैं पार्श्वनाथ के बारे में, पार्श्वनाथ जो है केवें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। अब हम लोग जानेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। इनके पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। जो अश्वसेन के कहाँ के राजा थे? काशी। आप जब जाएंगे वाराणसी तो वाराणसी से पहले काशी स्टेशन भी है, और वाराणसी को पूर्व जमाने में काशी ही कहा जाता था। तो पिता जो थे पार्श्वनाथ के कौन थे? अश्वसेन थे। और इनकी माता का नाम था वामा या वामा देवी भी रह सकता है, जो कि कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी जो है इनकी जो पत्नी थी पार्श्वनाथ की प्रभावती थी। यह 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। इससे पहले जो भी तीर्थंकर थे उनको ऐतिहासिक नहीं माना जाता, बल्कि जो 23वें तीर्थंकर महावीर जो है पार्श्वनाथ जो है ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। उनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। अब जब दूसरी किताबें पढ़ेंगे विकिपीडिया या और किसी चीज में देखेंगे तो उसमें हो सकता है 275 हो, 273 हो, 277 हो, लेकिन लमसम राउंड फिगर में हम लोग देखेंगे 250 जो है वर्ष पहले माना जाता है। इनका समय ईस्वी पूर्व 8वीं शताब्दी माना जा सकता है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर संन्यास हो गए थे। आप जानते होंगे जब आप पढ़ेंगे कि भगवान बुद्ध जो है वह 29 वर्ष में जो है संन्यास के लिए घर से त्याग किए थे, और इन्होंने संन्यास के लिए 30 वर्ष की उम्र में जो है आयु में जो है गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद इन्हें सम्मेत पर्वत, ये जो सम्मेत पर्वत देखते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेत पर्वत जो चोटी है इसका यह बहुत फेमस है, इन्हीं के नाम पर है, पार्श्वनाथ के नाम पर। पार्श्वनाथ का जो शिखर है यह सबसे ऊंची शिखर झारखंड की है। झारखंड राज्य की जो सबसे ऊंची शिखर है पार्श्वनाथ शिखर है। और जो सम्मेत पर्वत है वह बहुत होली जो है माना जाता है प्लेसेस जैनिज्म के लिए, जैन धर्म के अनुयायी के लिए। तो सम्मेत पर्वत यह जो गिरिडीह जो जिला है, गिरिडीह जिला में यह पर्वत पाए जाते, सम्मेत पर्वत है, और ये झारखंड के गिरिडीह जिला में है। ठीक है। पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे आपने पढ़ा होगा भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस पर हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, और वो जो है बोध गया में प्राप्त हुआ था, गया में प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार जो है ना आप पढ़ेंगे महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। तो ऐसे ही इनको जो 83 दिन तक घोर तपस्या के बाद जो है, घोर तपस्या करने के बाद इन्हें सम्मेत पर्वत पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन अनुश्रुति के अनुसार, जो जैन की जो अनुश्रुति बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार से जो इन्होंने 70 वर्ष तक जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुष आदिनम कहा गया है। जो जैन ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो है इनको पार्श्वनाथ को जो है पुरुष आदिनियम पुरुष आदिनियम कहा गया है। इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ मन होता है विदाउट, ग्रंथ मतलब बिना ग्रंथ के, तो निर्ग्रंथ बिना ग्रंथ के। लेकिन जो है हम लोग जैनिज टेक्स्ट से जब हम लोग पढ़ेंगे, जैनिज से रिलेटेड जब इसको पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे हम लोग कि जो लोभ मोह काम क्रोध जो भौतिक जो वर्ल्ड है, अब जो भौतिक जीवन है उसके जो बंधन से, उस बंधन से जो मुक्त हो गया उसके संदर्भ में है। तो इनके अन्याय को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय निर्ग्रंथ संप्रदाय 4 गणों मतलब संघ, जो ग्रुप के रूप में समझिए 4 संघों में विभक्त था। प्रत्येक गण एक गंधर्व के अंतर्गत एक गंधर्व के अंतर्गत था। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया था। पार्श्वनाथ ने जो है स्त्री का जो प्रवेश दिए थे, और इसकी जो जानकारी इससे हम लोगों को प्राप्त होती है क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का जो है उल्लेख मिलता है। इसी से हम लोग पता कर लेते हैं कि उन्होंने जो है नारियों को भी प्रवेश अपने समूह में किया। इन्होंने भी वैदिक कर्मकांड एवं देववाद की आलोचना तथा जाति प्रथा पर प्रहार किया। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन होते हैं, जो रिलीजियस
जो ब्राह्मणों या ब्राह्मण धर्म के जो कर्मकांड है, उस कर्मकांड के विरुद्ध में जो है कई संप्रदाय जो है वह उभरते हैं। तो ये जो है पूर्व में ही जैन या बौद्धिज्म के पूर्व, जैन के जो महावीर के जो जैन है उसके पूर्व ही जो है पार्श्वनाथ ने जो है क्रिटिसाइज किया था कर्मकांड को, या उसको उनको क्रिटिसाइज किया या डिनाउंस किया, भर्त्सना किया। किसका? इन्होंने भी वैदिक कर्मकांड और देववाद की जो है इन्होंने क्या की? आलोचना की, तथा जाति प्रथा पर भी इन्होंने प्रहार किया। अपने अनुयायियों निर्ग्रंथों को इन्होंने चातुर्याम शिक्षा या चार आचरण पालन करने को कहा। किन्होंने? पार्श्वनाथ ने जो है अपने जो डिसिपल्स, जो उसके अनुयायी थे, उन अनुयायी को उन्होंने कि चतुर्याम शिक्षा या चार जो है आचरण पालन करने को कहा गया। ये चार आचरण जो था आपको, जिसको अंग्रेजी हम लोग कंडक्ट करते हैं, आज भी जो है चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो भी जो कंडक्ट रूल अपने एम्प्लॉय के लिए देती है, जिसको हम लोग आचार संहिता, जिसको हम लोग कंडक्ट रूल कहते हैं, और उसी के साथ हम लोगों को कंडक्ट करना आता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या जो ऑफिसर्स हो या जो भी हो, तो ये कंडक्ट रूल जो थे आचरण से संबंधित है। तो जो जैनिज्म, जो इनके अनुयायी होंगे, निर्ग्रंथ जो होंगे, उनको चार जो है चीजों को जो है अपनाना है। उनमें से जो हो गया आचरण को अपनाना है, उसमें हो गया सत्य मतलब सत्य बोलना है। अहिंसा मतलब प्राणियों के प्रति हिंसा न करना। जब बाद में जब पढ़ेंगे आप महावीर के बारे में, तो हिंसा बहुत बड़ा फैक्टर्स रखता है। महावीर द्वारा जो है इसको बहुत स्ट्रेस डाला गया है, किस पर? अहिंसा पर। और जैन धर्म में जो है विशेष रूप से अति अहिंसा की बात करेंगे। किसमें? नॉन वायलेंस या अहिंसा पर बात करेंगे जैन धर्म में। आगे जब महावीर जब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो प्राणियों की हिंसा न करना, मतलब न उसको इंजरी पहुंचना, न उसको कष्ट देना, न उसकी हत्या करना। अस्थायी चोरी न करना, या किसी भी व्यक्ति के कोई भी संपत्ति हो, कोई भी उसका जो एसेट्स हो, उसको बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, न ही उसका उपयोग करना चाहिए। उसी के संदर्भ में जो है अस्थायी या चोरी न करना शब्द का प्रयोग है। चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का धन का जो बहुत ज्यादा संग्रह के बारे में बात हो रही है, कि संपत्ति न रखना या संग्रह नहीं करना। या जो अपरिग्रह जो है ये हमारे लिए जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जो बापू है, महात्मा गांधी जो है, वो भी जो है अपरिग्रह के जो है वो भी विरोध करते हैं। ज्यादा संपत्ति का संग्रह, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ का जो है विरोध करते हैं। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि जो महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। तो जो पार्श्वनाथ ने जो अपना रिलीजियस जो बातें दी, या जो अपना जो ये चतुर्याम शिक्षा दी थी, उस चतुर्याम की शिक्षा के आधार पर जो है जो उनके अनुयायी होंगे वो भी, या निर्ग्रंथ जो होंगे वो भी फॉलो करते होंगे, जो इन्होंने आइडियाज दिया या जो इन्होंने कंडक्ट दिया, जो या आचरण के लिए दिया। इसी में जब आप पढ़ेंगे कि जब महावीर है, उन्होंने एक पांचवा जो है, चार के बाद जो पांचवा जो जोड़ेंगे, वो क्या जोड़ेंगे? पांचवा जो जोड़ पड़ेंगे ब्रह्मचर्य को जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है बातें करेंगे भगवान महावीर के बारे में। तो ये पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के जो है 23वें तीर्थंकर है, और इनके पहला तीर्थंकर जो है वो कौन है? वो ऋषभदेव है। और 23वें तीर्थंकर हो गए पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो है पहाड़ी है, बहुत फेमस है झारखंड में। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है, इसी के ऊपर पर जो समेत चोटी जो है, उसी जो सबसे बड़ी मिलती है, छोटा नागपुर पठार का जो है, यह क्या है? चोटी है, या उसको पहाड़ी है, छोटा नागपुर प्लेट का पार्श्वनाथ, और बहुत फेमस ये